इस समय जो है मैं अभी जंतर मंतर खड़ा हूँ और जंतर मंतर आप अगर मैं कैमरा चारों तरफ घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं स्वर्ण साम्राज्य के जो लोग हैं जो वो हैं यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग जो है हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं आखिर ये सब कहाँ से आए हैं और इनके क्या क्या जो है यहाँ पे मांगे होने वाली है। सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर झा। ब्रज किशोर जी, क्या क्या मांगे हैं आपकी यहाँ पे? हमारी 3 मांगे हैं। हाँ। यूजीसी एक्ट को रोल बैक किया जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। SC/ST एक्ट समाप्त किया जाना चाहिए। हाँ। आरक्षण भी समाप्त किया जाना चाहिए। किसको मिलना चाहिए आरक्षण? समाप्त? किसी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। किस बात का? ये मुझको 24 घंटे का समय दे दें, जैसे वो नायक पिक्चर में बताया था ना। हाँ। 24 घंटे का मुझको समय दे दें, 24 घंटे में मैं ऐसे कानून ला दूंगा कि हर एक पैदा होने वाले बच्चे का अधिकार ये होगा कि सब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सरकार की होनी चाहिए। हर एक बच्चे देश के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। और हर बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए। और उसमें जो पढ़कर आगे आएगा उसको आप उसके गुण के मुताबिक उनको जो कार्य मिलता है कंपटीशन से वो उनको मिलना चाहिए। आरक्षण की बात ही समाप्त हो जाती है। तो ये यहाँ लोग कह रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं आरक्षण खाली गरीबों को मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं आरक्षण बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना। फिर हमारा देश जो है जयचंदों का देश है। आज भी बहुत सारे जयचंद हैं और जब हमारे नेता ही जयचंद हैं, हमारे देश की खुफिया व्यवस्था को लेकर के बेच आते हैं विदेशों में, CI के हाथ में, पाकिस्तानी एजेंसी के हाथ में, तो फिर हम इनके ऊपर कैसे भरोसा करें? हमारे नेता प्रधानमंत्री तक हमारा CIA का एजेंट तक निकला, ऐसा दावा किया गया। तो अब बताइए ऐसे हम कैसे माने? ये सिर्फ इनका काम है झगड़ा लगाना। अगर झगड़ा, और जिसके पास जितना दिमाग है वो उतना ही बोलेगा। भाजपा सरकार कहती है हम तो सनातन को जो है सबसे ऊपर रखते हैं, फिर ऐसा क्यों? ये कोरा बकवास है। गोली दे रहे, गोली सनातन को मोदी जी गोली दे रहे, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे सनातन के नाम पे। सबसे बड़ा सनातन विरोधी वही है। सबसे बड़ा चुनाव से पहले मुसलमानों का डर दिखाता है, चुनाव के बाद जाति का डर दिखाता है, SC/ST का डर दिखाता है, SC/ST को ब्राह्मणों का डर दिखाता है। सबसे बड़ा सनातन का दुश्मन आज के डेट में मोदी है। हाँ जी। एक बात बताइए, अगर सनातन की बात होती है तो गौ माता सर्वोपरि है ना। तो गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा देते हैं? विजय थालापति ने तो गौ हत्या बंद करवा दिया था, मद्रास हाई कोर्ट ने ओके कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने क्यों गौ हत्या बंद जो किया हुआ था उसको लागू करवा दिया? योगी जी तो कर रहे हैं ना इसके ऊपर। योगी जी इलाज कहाँ? योगी जी कहाँ गौ हत्या बंद करवा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पूरे भारत से सबसे अधिक गौमांस निर्यातक, सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक अगर हमारे देश का है तो उत्तर प्रदेश है। ये हम सिर्फ योगी योगी और मोदी मोदी कहने से कुछ नहीं होता। ये तो बोलते हैं हर हर मोदी। हर का मतलब महादेव होता है और मोदी भगवान हो गए क्या? आजकल तो मोदी की पूजा हो रही है, आरतियां हो रही है, मंदिरों में मंदिर बना दिए गए हैं। हाँ, मंदिर बनने का शास्त्रीय विधा क्या है? हमारे शंकराचार्य जी नहीं गए अयोध्या राम मंदिर में, क्यों नहीं गए? उन्होंने बोल दिया, पूरी शंकराचार्य जी ने बोल दिया कि जब हमारा प्रधानमंत्री वहां पर गर्भगृह में घुस करके वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या ताली बजाने जाएंगे? वास्तविक बात यही है। राजा, नेपाल के राजा, अब तो राजशाही है नहीं नेपाल में, और या नहीं तो शंकराचार्य 4 हैं, हिंदुओं के सर्वोपरि नेता माने जाते हैं, मतलब धर्मगुरु होते हैं। उन्हीं को मात्र गर्भगृह में घुसने का अधिकार है। फिर मोदी जी कैसे चले गए? शंकराचार्य जी का बात का क्यों नहीं जवाब दे दिया? और सबसे पहले गौ रक्षा है हमारे धर्म में, तो गौमांस तो ये लोग जो है ना बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। तो इनसे बड़ा जो है ना विधर्मी कौन हो गया? ठीक है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या किया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या राम मंदिर की डिक्री हुई उसमें इन्होंने भाजी मार दी। 5 एकड़ जमीन, जब जो जमीन हमारी थी वो हमको मिली अयोध्या राम मंदिर का, तो 5 एकड़ जमीन क्या मदरसा और आतंकवादी संगठन तैयार करने के लिए दे दिया है? क्यों दे दिया? ये
किसी कोर्ट का फैसला नहीं हो सकता है। ये नेताओं के दबाव में, हमारे प्रधानमंत्री के दबाव में लिया गया फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। यूजीसी के ऊपर क्या कहना चाहिए? अब देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं, ये फूट डालो राज करो की नीति, ये सब अंग्रेज के औलाद है, मैं बता रहे हैं। ये या तो अंग्रेज के औलाद है या नहीं तो मुगलों के औलाद है, सीधी सी बात है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों को बोल रहे थे, उनके जाने के बाद चाहे कांग्रेस आया या जो भी आया, सभी नेताओं ने जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाया। अब सवर्ण के बच्चे सिर्फ अकेले रहेंगे, बाकी बच्चे जो है ना एक साइड में रहेंगे। सवर्ण का बच्चा जाएगा नहीं कि हमारे अगेंस्ट में गलत ही भी आरोप लगा देगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या, या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो क्या आपस में बात कर रहे हैं, कोई सुन रहा है क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि सवर्ण इस देश से चले जाएं? अरे ये आर्यावर्त है, ये आर्यावर्त है, और इस आर्यावर्त भूमि में किसी को कोई अधिकार नहीं हटाना है। हटाना है तो इनमें दम है तो हुनों को हटा दें, शाक्यों को हटा दें। जितने विधर्मी दूसरे देश से आए यहाँ पर आक्रमणकारी बन करके मुगल है, उनको हटा दें। लेकिन ये तो एंग्लो इंडियन को दो एंग्लो इंडियन का 2 सीट इन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ था सदन में। कोई मतलब है क्या? तो यूजीसी होने का मतलब क्या है? और आरक्षण, जैसे ही हर बच्चे को एक समान पढ़ाई लिखाई, खाना, रहने की व्यवस्था, कपड़ा दे दिया जाएगा तो आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। कहाँ से आरक्षण? SC ST एक्ट कौन किसको प्रताड़ित कर रहा है जी? किसकी हिम्मत हुई? कौन किसी को एक थप्पड़ नहीं मार सकता है? ब्लैकमेलिंग कर रहा है। 12 लाख रुपया मिलता है शिकायतकर्ता को, 12 लाख, जबकि वो अगर शिकायत झूठा भी हो फिर भी उसको मुआवजे के तौर पे 12 लाख रुपया मिलता है। 12 लाख सरकारी यूजीसी में एक भी केस बता दीजिए कि कोई भी SC ST मुकदमा हारा है और उसने वो पैसा, सरकारी पैसा जो जमा किया हो, एक भी केस ऐसा नहीं है। यूजीसी ये पूरा जो है सरकारी ना, ब्लैकमेलिंग इन्होंने है। सवर्णों को और OBC को प्रताड़ित करने का काम किया। यूजीसी में एक क्लॉज ये भी है कि अगर जनरल कैटेगरी वाला ना किसी SC ST के खिलाफ में मन में उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ उसके खिलाफ कुछ सोच रहा है, तो SC ST वाले को अगर शक होगा कि मेरे खिलाफ ये सोच रहा है तो वो केस कर सकता है, झूठा इल्जाम लगा सकता है बड़े आराम से। आप देख लो यहाँ का एक और पर वो कर देगा, वो कर सकता है, और उसको मुआवजा मिलेगा और बिना किसी तहकीकात के जो तथाकथित सोच रहा है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके ऊपर कोई भी वो कुछ नहीं, वो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। SC ST एक्ट का इतना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आज समानता के नाम पे कहाँ है समानता? जब एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल में बैठ के खाना खाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ बड़े होते हैं, फिर उसके बावजूद इस तरीके की अनर्गल बातें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज के नाम से ये बातें प्रताड़ित करने के लिए है, ना कि कोई कानून है। ये केवल और केवल एक राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र की तरफ या क्रिश्चियन राष्ट्र की तरफ चुनाव से पहले ना ले जाने की प्रयास। सॉरी आप बोल लीजिए, कंटिन्यू करिएगा। चुनाव से पहले ना ये मोदी क्या करता है, मुसलमानों से डराता है हिंदुओं को। जब चुनाव जीत जाता है तो SC ST को ब्राह्मणों पे जनरल कैटेगरी के नाम से डराता है, मतलब दोनों तरफ डराता है। चुनाव से पहले मुसलमान से। इसका हल क्या? आप इसका हल क्या? इसका हल सीधा नोटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। या फिर जिस भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडा में आरक्षण हटाने वाला एजेंडा नहीं है, वो नहीं है, नोटा है बस। भैया एक बात बताएं, जब आप कोई घर बनाते हैं तो कैसे मटेरियल इस्तेमाल करेंगे? आप बताना, कैसा अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? आप बताइए ना। अच्छा करेंगे ना, एक मिनट बाबूजी चुप रहिए आप कैसा अच्छा करेंगे ना? अपना देश बनाने के लिए क्या आप योग्य लोगों को योग्य पद पे बिठाना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप बताइए, आप बताइए। तो योग्य व्यक्ति अगर सही पदों पे बैठेगा तो देश का विकास होगा या नहीं होगा? अब मान लिया एक बच्चे के 400 प्लस नंबर है और एक के -40 है, वो उस डॉक्टर से इलाज करवाएंगे या उससे करवाएंगे? आप बताएं भैया। हाँ जी बताइए। ऐसे शिक्षक जो है रिजर्वेशन में बहाल होकर के आ रहे हैं, जिनको जनवरी फरवरी मार्च नहीं लिखने आता। मैं OBC समाज और SC ST समाज के लोगों से एक बात शेयर करना। OBC से तो प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं और अमित शाह भी आते हैं। जी नहीं, वो दलित है, वो खुद बोल दिए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे देश में देखिए, मेरे मुंह से फिर असंवैधानिक शब्द निकल जाएंगे। ये
इससे पहले भी एक एससी था राष्ट्रपति, अभी भी एसटी है राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी बोलता है मैं दलित हूँ, ये भी बोलता है कि मैं दलित हूँ। तो तुम जिंदगी भर अगर दलित ले रहोगे तो भीख देने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, ठीक है। हमने अनिल जी यादव अनिल मिश्रा जी, हमने भीख देने का ठेका नहीं रखा, मर्जी हमारी हम भीख दे या नहीं। और इनको सोचना होगा कि वैसे शिक्षक जिनको खुद नहीं आता कुछ, उनके बच्चे को पढ़ाएगा तो उनका बच्चा कैसा होगा। अब ये आंदोलन क्या विकराल रूप लेगा या नहीं लेगा? हाँ, विकराल रूप ऐसा है, सरकार जो है सवर्ण विरोधी है, सीधी सी बात है। भाजपा सरकार ही सवर्ण विरोधी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासन काल में अनुच्छेद 335 में बदलाव करके जो हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें बदलाव कर दिया था, जिसमें लिखा है कि हमारा संविधान समानता के अधिकार के मामले में किसी भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर प्रश्रय नहीं देगा। तो फिर धर्म और जाति के आधार पर एससी एसटी एक्ट किस बात का, ठीक है, एससी एसटी को आरक्षण किस बात का, ओबीसी को आरक्षण किस बात का। इसका मतलब आप हमको समानता के अधिकार से, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उससे सवर्ण समाज को वंचित रखा गया है। इसलिए एक लाइन में मैं कहूंगा, भाजपा सरकार सवर्ण विरोधी सरकार है और सवर्णों को सोचना चाहिए अपने बच्चों के हित के लिए। अगर आज ये आंदोलन नहीं होगा तो हम लोगों के बच्चे आने वाले समय में हमें गाली देंगे, जैसे आज हम लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद कहते हैं कि हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन आज़ादी खड्ग और ढाल के बिना नहीं होता है। मैं इस देश में एक ही नेता मानता हूँ, एक ही नेता था और रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी जितने हैं ये रणुए भरुए जितने हैं ना, इनका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अगर शर्म है तो ये समानता के अधिकार को लागू करके हमको ये दे दें, हम क्यों आएंगे सड़कों पर। जय हिंद।